अफजाल जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय? हमारी पार्टी हम जोरदार विरोध करेंगे, इसलिए कि सरकार ये बिल्कुल नाजायज काम करने जा रही है। कोई जरूरत नहीं है दखल अंदाजी की। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें चुने हुए लोग इसका संचालन और व्यवस्था करते हैं। पुरखों ने अपनी जमीनें अपनी स्वेच्छा से ये दान में दी हैं। उन जमीनों का उपयोग और उसका प्रबंधन करने वाले चुने हुए लोग हैं। उसमें सरकार के किसी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। इन्होंने रेलवे की जमीनों को, सेना की जमीनों को, नजूल की जमीनों को हथिया करके अपने चहेते अडानी और अंबानी की सेवाओं में समर्पित किया। ये चाहते हैं कि वक्फ की जमीनें भी इन्हें खल रही हैं, उसमें भी हम अपनी मनमानी करें। चुनी हुई बॉडी को हटा करके ये चाहेंगे कि वहां हम मनोनीत किए हुए लोगों को वहां बैठाएं, तो ये इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। सरकार ने ये कहा कि कई सारे गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, जिनको आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो वक्फ के पावर हैं, उसको मिसयूज किया गया है। नहीं, वो सब सुविधाएं जहां न मिलने की सवाल है, उनकी नीयत साफ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जमीन हथियाने वाली पार्टी है और अपने चहेतों को देने वाली पार्टी है। ये चलने नहीं दिया जाएगा। अंसारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विरोध करेंगे और ये भी कहा कि ये चलने नहीं दिया जाएगा। ये कहते हुए दिखाई दिए। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन का बिल है, जो प्रस्ताव है, वो आज टेबल कर दिया गया है और इंडी गठबंधन का जो पूरा कुनबा है वो विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान हैं जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किए गए हैं, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं, जो पहले नहीं थी। और अब इसी को लेकर फिरंगी महली क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा है, उसमें जो जिन भी अमेंडमेंट्स की बात कही गई है, वो हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर नाकाबिल कबूल है, क्योंकि सबको अपने जहनों में बात रखनी चाहिए कि वक्फ एक पूरी तरीके से इस्लामी मामला है, जो कि अपने इस्लामी क़वानीन के ज़रिए से उसके मैनेजमेंट को करने का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ और इख्तियार हासिल है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में वक्फ किया है। Government and 1 or 2 seconds, and you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Waqf board. The Waqf board become totally powerless. That means you are dismantling the system. So totally it is a dismantle of the system. So sir, it is absolutely against the principles of constitution, and also it is lacking bona fides also. And further I would like to quote Article 13(2) of the Constitution. Kindly see Article 13(2) of the Constitution, that is Part 3, very specific, that is the laws in consistence with or derogation of the fundamental rights. Sir, Article 13 Clause 2, I quote, "The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in connection of this clause shall not to the extent of the contravention be void." So sir, I caution this house, I caution the government that if law is, you can very well pass, you are having absolute majority in the house, but I caution this government, if it go for a judicial scrutiny, definitely this bill will be struck down. देखिए, आप एनके साहब को सुन रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी कराएंगे, ये जो हाउस है इसमें जो गवर्नमेंट है उसे पूरी तरह से बहुमत है, लेकिन अगर जुडिशियल स्क्रूटनी कराते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये कह रहे हैं एनके प्रेमचंद को। आप सुन रहे हैं, तो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सवाल उठाता हूं इस गवर्नमेंट पर। तो ये यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक, चाहे डीएमके की बात कर लीजिए, चाहे एसपी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की यहाँ पर बात कर लीजिए, या तमाम और जो पार्टी यहाँ पर हो, वो किस तरह से वक्फ संशोधन बिल जो ये टेबल किया गया है इसके खिलाफ है, और इसको वैमनस्यता फैलाने वाला बिल कहा जा रहा है और क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। So sir, and a very important thing is, a person who had been practicing for the last 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction. फिर से वही नॉन मुस्लिम्स की जो जगह दी गई है उसको लेकर यहाँ पर एनके प्रेमचंद भी सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले सुप्रिया सुले ये पॉइंट रेज कर चुकी हैं, कनिमोई ये पॉइंट रेज कर चुकी हैं, कांग्रेस ये पॉइंट रेज कर चुकी है। सेक्शन 40 को लेकर भी सवाल यहाँ एनके प्रेमचंद उठाते दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। It will be taken into consideration. So I strongly oppose the introduction of the bill. Thank you very much, sir. श्री थोल थिरुमा बलवान அவைத்தலைவருக்கு மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். அறிமுக நிலையிலேயே இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில், மக்களிடையே நிலவுகிற நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கிற வகையில் உள்நோக்கத்தோடு இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய உணர்வோடு வாழ்கிற இஸ்லாமியர்களை அந்நியர்களைப் போல காட்டுகிற முயற்சி மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அவர்களுக்கான சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாகும். आप इस पर सुन रहे हैं किस तरह से इस पर अपने अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं तमाम सांसद। लेकिन इस बीच सलोनी हमने देखा कि सवाल भी उठाया गया था, ये कहा गया कि मीडिया में पहले आ जाता है, सर्कुलेट नहीं किया गया, जबकि स्पीकर कहते हैं कि पहले ये सर्कुलेट किया गया है। तो आप कैसे ये सवाल उठा सकते हैं? बल्कि बीच में उठते हैं किरण रिजिजू भी। बिल्कुल, और बताते हैं कि किस तारीख को, दरअसल 6 तारीख को सर्कुलेट किया गया था, ये जानकारी भी दी जाती है सभापति की तरफ से। लेकिन कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ये तमाम वो दल हैं, सुप्रिया सुले, ये तमाम वो चेहरे हैं जो विरोध में लगातार बोल रहे हैं और जो प्रावधान किए गए हैं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, उसके खिलाफ वो दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका विरोध करते हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको 1-1, 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो 2-2 मिनट जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए सर। Thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Fund, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage this own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council.